सत्य एक ऐसा आईना है जिसमें हम अक्सर अपना ही चेहरा देखने से डरते हैं। ये कभी कभी इतना तीखा और बेलाग होता है कि अपने ही लोगों की मीठी बातों की तुलना में कड़वा लगने लगता है। जब अपने ही हमें हमारी कमियां दिखाते हैं तो दिल को चोट पहुंचती है, मगर यही कड़वाहट अक्सर हमें सही राह दिखाती है। ये कहानी एक ऐसे ही सत्य की है जो कुछ अपनों के बर्ताव से सामने आया और जिसने एक गांव के सीधे साधे नौजवान का जीवन बदल दिया। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए मशहूर था। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था। उसका सपना था कि वो गांव में एक बड़ा किसान बने और अपने पिता का नाम रोशन करे। उसके पिता गंगाधर एक छोटे से किसान थे जो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते थे। रघु का एक दोस्त था किशन। किशन भी रघु की तरह ही खेती बाड़ी करता था, लेकिन किशन थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। वो हमेशा रघु की मेहनत की तारीफ करता और कहता, रघु तुम बहुत मेहनती हो, एक दिन तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। रघु को किशन की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसे लगता था कि किशन उसका सच्चा दोस्त है जो उसकी क्षमता को समझता है। गांव में एक और व्यक्ति था, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गांव के सबसे बड़े और बुद्धिमान किसान थे। उनके पास बहुत जमीन थी और उन्हें खेती का बहुत ज्ञान था। रघु बद्रीनाथ को अपना आदर्श मानता था। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। रघु ने बहुत मेहनत की। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर धान की फसल लगाई और दिन रात एक करके उसकी देखभाल की। रघु को उम्मीद थी कि इस बार उसे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। जब फसल पक गई तो रघु ने अपने पिता को बताया, पिताजी इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। गंगाधर ने फसल को देखा और बोले, हाँ बेटा, मेहनत तो बहुत की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है। लगता है तुमने कुछ जगह खाद कम डाली है और कुछ जगह पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पाया। रघु को अपने पिता की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, पिताजी हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं, वो मेरी मेहनत की तारीफ क्यों नहीं करते। उसी दिन शाम को किशन रघु के खेत पर आया। उसने फसल देखी और बोला, वाह रघु, क्या शानदार फसल है, मैंने ऐसी फसल तो कभी नहीं देखी, तुम तो इस बार मालामाल हो जाओगे। किशन की बातें सुनकर रघु बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि किशन ही उसका सच्चा हितैषी है। रघु ने किशन से कहा, किशन, पिताजी तो कह रहे थे कि फसल में कुछ कमी है। किशन हंसने लगा और बोला, अरे छोड़ो रघु, बड़े बुजुर्गों की तो आदत होती है, वे तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तुम्हारी फसल तो एकदम लाजवाब है, देखना इस बार तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी। रघु को किशन की बातों पर ज्यादा यकीन हुआ। किशन ने एक और बात कही, रघु तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है, क्यों ना तुम अपनी फसल बद्रीनाथ चाचा को बेच दो, वे हमेशा अच्छी कीमत देते हैं। रघु को यह बात जच गई। अगले दिन वो अपनी सारी फसल लेकर बद्रीनाथ के पास गया। बद्रीनाथ ने रघु की फसल देखी और उसे एक किनारे बैठने को कहा। बद्रीनाथ ने फसल के एक एक दाने को परखा और फिर बोले, रघु तुम्हारी फसल ठीक ठाक है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, लगता है कुछ दाने कच्चे रह गए हैं। अगर तुम इसे और कुछ दिन खेत में रहने देते तो ये और भी अच्छी हो सकती थी। बद्रीनाथ की बातें सुनकर रघु को गुस्सा आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो पिताजी की तरह बातें कर रहे हैं। किशन ने तो कहा था कि मेरी फसल लाजवाब है। रघु ने बद्रीनाथ से कहा, चाचा मुझे लगता है आप गलत कह रहे हैं, मेरी फसल बहुत अच्छी है। किशन ने भी यही कहा था। बद्रीनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा किशन तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें खुश करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुम ये फसल अभी बेचोगे तो तुम्हें कम दाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो अगली बार तुम और अच्छी फसल उगा सकते हो। रघु को बद्रीनाथ की बात अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन सोचने लगा कि सभी बड़े बुजुर्ग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बद्रीनाथ को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। रघु ने अपनी फसल गांव के एक दूसरे व्यापारी को बेच दी। उस व्यापारी ने भी रघु को कम दाम दिया, ये कहकर कि फसल में थोड़ी नमी है और दाने भी उतने अच्छे नहीं हैं। रघु को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि सभी लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। अगले साल फिर से रघु ने बहुत मेहनत की। इस बार भी उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। किशन फिर से आया और बोला, रघु वाह, क्या बात है, इस बार तो तुम्हारी फसल पिछले साल से भी अच्छी है, तुम तो गांव के सबसे अमीर किसान बन जाओगे। इस बार रघु ने किशन की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पिछले साल की घटना याद थी। उसने सोचा कि इस बार वो सच को समझेगा। रघु अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी इस बार मैंने फसल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है, आपको क्या लगता है
गंगाधर ने फसल को देखा और बोले, रघु, इस बार तुम्हारी फसल पिछले साल से काफी अच्छी है। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम इसे अभी बेचोगे तो तुम्हें कम दाम मिलेगा। कुछ दिन और रुक जाओ, जब दाने पूरी तरह से पक जाएंगे तब बेचना। इस बार रघु को अपने पिता की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि पिताजी ने पिछली बार भी यही कहा था। रघु ने अपने पिता की बात मानी और कुछ दिन और इंतजार किया। इसके बाद रघु बद्रीनाथ के पास गया। बद्रीनाथ ने रघु की फसल देखी और बोले, रघु, इस बार तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी फसल एकदम लाजवाब है। इस बार तुम्हें बहुत अच्छा दाम मिलेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता और बद्रीनाथ दोनों ने पिछले साल भी उसे सच ही बताया था। वो किशन की मीठी बातों में आकर सच्चाई को नहीं देख पाया था। रघु ने बद्रीनाथ से कहा, चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। पिछले साल मैं आपकी बात नहीं समझ पाया था। मुझे लगता था कि आप और पिताजी मेरी मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं। बद्रीनाथ ने रघु को गले लगा लिया और बोले, बेटा, कोई बात नहीं। अपनों का बर्ताव हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वो तुम्हें सही राह दिखाती है। किशन जैसे दोस्त तुम्हें खुश करते हैं, लेकिन तुम्हारे हितैषी नहीं होते। उस दिन रघु ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अपने लोग तुम्हें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने देते। वो अपने पिता और बद्रीनाथ की सीख को हमेशा याद रखने लगा और गांव का सबसे सफल किसान बन गया। रघु को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अगर वो अपने पिता और बद्रीनाथ की सलाह को पहले ही मान लेता तो उसे पिछले साल इतना नुकसान नहीं होता। मीठी बातें तो सिर्फ मन को लुभाती हैं, मगर कड़वी सच्चाई ही जीवन की दिशा बदलती है। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब कोई अपना हमें हमारी कमी बताता है तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। शायद उस कड़वाहट के पीछे हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हो।